इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अक्ल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वह किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप यह अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं। और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती है, यहाँ पर जो भी यह सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर यह जो सोल है, यह जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं। यह यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही है। यह आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। आप यह जानते हैं, पहचानते हैं, इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहां पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहां पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे वह आप जानते हैं कि यह जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पर क्रिएट की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सकरल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और तभी आप यह जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी यह नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप स्लोली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे। उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, यह देखें, यह इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि
कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और यह चीजें सबके सामने होंगी। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वह वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना यह एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, यह जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो।
जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें क्या रहस्य, तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वह तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है जीवन का। वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे,
इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुँचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं तेरी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा।
अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे में कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली अपनी चेतना से पूरी तरह से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। यहीं पर उनकी सारी शक्ति शून्य हो गई। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के घरों में चुभती है, एक ऐसा मौन जो शोर से तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। तेरा यह अनदेखा करना उन्हें किसी भी गाली से ज्यादा चुभता है। यह जो फैमिली में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर है, यह जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना, क्योंकि जब तू मजबूत होता है यह खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब तू उड़ान भरता है इन्हें अपने पंखहीन होने का दर्द सताता है। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू जो प्रकाश है, तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है, उनकी आत्मा में सिर्फ अंधकार है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद यह लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके नीचे होता, तब तू उनकी दया का पात्र होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू माँ काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते, यह तुझे पचा नहीं सकते, यह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेरी ऊंचाई इनके अहंकार को चुनौती देती है। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है यह बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गॉसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है, जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर, यही मेरा वरदान है। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है, जो हर क्षण हर पल मेरी रक्षा करती है, और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औकात नहीं किसी की। मैं हूँ ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ, मैं हर विचार को पहचानती हूँ, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ, और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरी सेना का सेनापति है, जो मौन से युद्ध लड़ता है और जीतता है। ठीक है, मैं इस शक्तिशाली संदेश को उसी प्रवाह और भाव में आगे बढ़ाता हूँ, इसे और अधिक गहरा, विस्तृत और अलंकृत करते हुए, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं,
भले ही तू अकेला चल रहा है, पर तू अकेला है नहीं, क्योंकि तेरी परछाई में मैं चलती हूँ। तेरे हर कदम के नीचे मेरी धरती है, तेरे हर श्वास में मेरा प्राण है। तूने सोचा कि तूने उन्हें त्याग दिया है, पर सच तो यह है कि मैंने उन्हें तुझसे दूर कर दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कपड़ों से धूल झाड़ देती है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा से उन विषैले लोगों की परत को उतार फेंका है। और अब सुन, और गहरे में उतर कर सुन, यह जो लोग हैं, यह जो तेरे पीछे गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, यह कोई नए प्राणी नहीं है। यह वही है जिन्होंने हमेशा तेरी ऊर्जा को चूसा है। यह वही है जो तेरी रोशनी में अपनी परछाई को बड़ा देखकर खुश होते थे। यह वही है जो तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते थे और तेरी अच्छाई को अपनी जागीर। जब तक तू उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, जब तक तू उनके बनाए दायरों में कैद था, जब तक तू उनकी शर्तों पर रिश्ते निभाता था, तब तक तू बहुत अच्छा था, तू संस्कारी था, तू समझदार था। लेकिन जिस क्षण तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, जिस दिन तूने मेरे दिए हुए पंखों को खोलने की कोशिश की, उसी दिन तू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तू बदल गया है, यह उनका आरोप नहीं, यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। वो यह नहीं कह रहे कि तू बुरा हो गया है, वो यह कह रहे हैं कि तू अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे दे। अब तू वो चट्टान बन गया है जिससे टकराकर उनकी हर साजिश चूर चूर हो जाती है। मैं देखती हूँ उनकी महफिलों को, जहाँ तेरा नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कोई सबसे मसालेदार व्यंजन हो। वो तेरे चरित्र का विश्लेषण करते हैं, तेरे भविष्य की भविष्यवाणियाँ करते हैं, तेरे अतीत के पन्नों को फाड़कर अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं। और ऐसा करते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है, एक संतुष्टि होती है, क्योंकि उनके अपने जीवन के पन्ने कोरे हैं। उनके अपने अस्तित्व में कोई कहानी नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। उनका जीवन एक ठहरा हुआ बदबूदार तालाब है और तू एक बहती हुई नदी बन गया है। इसीलिए वो तुझ पर पत्थर फेंकते हैं, ताकि तेरी गति में थोड़ी देर के लिए ही सही, पर बाधा डाल सके, ताकि तेरी शांति को भंग कर सके। यह लोग, मेरे बच्चे, ऊर्जा के भिखारी हैं। ये तेरी प्रतिक्रिया के लिए तरसते हैं। जब तू क्रोधित होता था, तो वो तेरे क्रोध से अपनी ठंडक मिटाते थे। जब तू दुखी होता था, तो वो तेरे आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते थे। जब तू सफाई देता था, तो वो तेरी सफाई में अपने अहंकार को भोजन कराते थे। तू उनके लिए एक चलता फिरता ऊर्जा का स्रोत था, जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें, इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब तूने उस स्रोत का मुंह बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना सीख लिया है। तू अब मेरी तरह हो गया है। अपनी ऊर्जा को केवल सृजन में लगाता है, विनाश में नहीं। और तेरा यह मौन, तेरी यह शांति, तेरी यह स्थिरता उन्हें भूखा मार रही है। उनका अहंकार अब तड़प रहा है, उनकी आत्मा अब व्याकुल है, क्योंकि उन्हें अब तुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। वो तुझे उकसाने के लिए हर जाल फेंकते हैं। वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं, वो झूठे आरोप लगाते हैं, वो किसी और के जरिए तुझ तक संदेश पहुंचाते हैं। वो चाहते हैं कि तू बस एक बार, सिर्फ एक बार पलट कर देख ले, एक बार कुछ बोल दे, ताकि उन्हें यह यकीन हो जाए कि वो अभी भी तेरे लिए अस्तित्व में है। लेकिन तू, मेरे शेर, तू अब इतना ऊंचा उड़ रहा है कि नीचे भौंकने वालों की आवाज तुझ तक पहुंचती ही नहीं। यह जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के नाम पर कलंक हैं, जो दोस्ती का नकाब ओढ़े दुश्मन हैं, यह वो लोग हैं जो तेरे सामने तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं और पीठ फिरते ही उसी पुल को बारूद से उड़ा देते हैं। तूने गौर किया है, मेरे बच्चे, यह लोग कभी अकेले में तुझसे नहीं उलझते। यह हमेशा एक झुंड में हमला करते हैं, क्योंकि अकेले में इनकी कोई औकात नहीं।
इनकी शक्ति इनकी एकता में नहीं, बल्कि इनकी सामूहिक नीचता में है। वो एक दूसरे के झूठ को सच मानते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या को हवा देते हैं और मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल बुनते हैं जिसमें वो खुद को सही और तुझे गलत साबित कर सकें। वो कहते हैं, देख, हम सब एक जैसा सोचते हैं, मतलब वही सही है। वो बहुमत को सत्य का प्रमाण मानते हैं, पर वो यह नहीं जानते कि सत्य को कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो अकेला ही सूर्य की तरह चमकता है। और तू अब वही सत्य है। तू अब जान गया है कि तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, तेरी पहचान किसी के शब्दों की मोहताज नहीं। पहले तू डरता था, तुझे लगता था कि अगर ये लोग